अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम और अरहम से पैरेट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज ईद का दिन है। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को ईद विश की जाए। तो दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाएँ और हम सबको हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। जिस तरह हमने रमज़ान को बड़े बबरकत तरीके के साथ इबादत के साथ गुजारा है, बल्कि जो असल एहतराम का हक़दार है माह रमज़ान, वो तो हम अदा नहीं कर पाए, ना ही कर सकते हैं। लेकिन जो टूटी फूटी इबादत की गई है, अल्लाह पाक वो हमारी सब की इबादत कबूल व मंजूर फरमाए। लेकिन आज मैं ये वीडियो एक मकसद के तहत बना रहा हूँ कि आज हम माह रमज़ान हमारे से जुदा हुआ है, अलविदा माह रमज़ान हुआ है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर माह रमज़ान के रोज़े आएंगे। अगर अल्लाह पाक ने ताकत हिम्मत दी तो ज़रूर रखेंगे। तो आज इस चीज़ का तहैया किया जाए कि यार कुछ चीज़ ऐसी हमारे अंदर हो जिसकी बिना पर शायद हमारी बख्शिश हो जाए। वैसे तो हम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि यार ये मैं काम करता हूँ, शायद इसकी वजह से मैं बख्शा जाऊँ। बड़े खुशकिस्मत हैं हम कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम हम में और जो दूसरी कौमें हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। मैंने काफ़ी विज़िट किया है। अगर वो लोग झूठ बोलते हैं तो हम उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर वो लोग बुराई तरफ चलते हैं हम उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर वो लोग चोरी डकैती करते हैं हम उनसे 2 कदम आगे हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया। वी आर मुस्लिम्स, मुसलमान हैं। अगर मुसलमान की तारीफ़ में चले जाए ना, तो मुसलमान वो होता है जिसकी हाथ ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आप खुद सोचें कि हम क्या क्या करते हैं आज की दुनिया में। आजकल हम लोग क्या क्या करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मुसलमान वो होता है जब वो किसी से मिले तो उसे खुद पता लग जाए कि यार ये मुसलमान बंदा है। अपनी तारीफ़ का या अपने तारफ़ का वो खुद किसी किस्म की उसे ज़रूरत ना हो, खुद पहचान हो जाए कि ये मुसलमान है। तो क्या हम वहाँ पर फॉल करते हैं? क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं, शायद आपसे भी ज़्यादा बुरा हूँ और आपसे भी ज़्यादा दुनिया में गुनाह किए हों, लेकिन ये है कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो 3 चीज़ें जो कि मैं भी कोशिश करता हूँ पैरवी करने की, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर करें। आज का दिन इस चीज़ को अपने अंदर लागू कर लें। जिस तरह एक रूल है, कानून है, तोड़ेंगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, अपने ऊपर इसे लागू कर लें। जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत मैं देता हूँ वालिदैन की रिस्पेक्ट को। देखें, जब वालिदैन ने हमें बोलना सिखाया, क्या अच्छा लगता है कि उन्हीं वालिदैन के आगे हम अपनी ज़बान ऊंची करें, उनकी आवाज़ से ऊंची। कितनी गलत चीज़ है। अगर हम आज ऐसा करेंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। उस शख्स से बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं जो अपने वालिदैन के आगे ऊंचा बोले। और याद रखिएगा कि जो बंदा जिसके डर से उसके वालिदैन उसे किसी काम से रोकना छोड़ दें, कोई बात कहना छोड़ दें, तो वो बंदा अपने लिए जन्नत के दरवाजे खुद बंद कर देता है। तो आप खुद देखें कि क्या हम उस कैटेगरी में फॉल तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो हमें भाई बदलना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करें अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है। कल को जब हम क़यामत का रोज़ हो तो हमारे दिल में ये तो होना कि यार मैं वालिदैन के आगे कभी ऊंचा नहीं था बोला, शायद इस वजह से मैं बख्शा जाऊँ। सेकंड जो चीज़ है वो अखलाकियात के बारे में है। हमारे अखलाक इतने घटिया हो चुके हैं कि अगर कोई हमें रोड़ा पत्थर मारता है ना, तो हम उसे ईंट मारते हैं। ऐसा नहीं करते कि यार उसको इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें। माफ़ करेंगे तो अजर हमें ज़्यादा मिलेगा। और जो जितनी जल्दी माफ़ करता है, कल अल्लाह पाक भी उसे उतनी जल्दी माफ़ कर देंगे। और वो तौबा करेगा, उतनी जल्दी उसकी माफ़ी की कबूलियत होगी।
हमें यकीन होना चाहिए इस बात पर। बिल्कुल गुस्सा आता है, लेकिन फिर मुझे बता दें आपके मुसलमान में और दूसरे में फ़र्क क्या रह जाता है। तो दूसरी चीज़ अखलाकियात बेहतर कर लें, बड़ों के साथ एहतराम, छोटों के साथ नरम लहजा, ज़िंदगी संवर जाएगी। कोई ज़ुबान लड़ाता है उसे सलाम कहकर साइड पर चले जाए, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। कोई गाली निकालेगा आपको लग नहीं जाएगी, गाली उसी को ही लगेगी जो निकालेगा। कब्र उसकी में बिच्छू बनेगा, कब्र उसकी में अजाब बनेगा। आपकी कब्र में तब अजाब बनेगा जब आप उसको जवाब दोगे, तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप में ये गुनाह है, नहीं। हो सकता है कि आप में 1% झूठ ना हो सकता है कि आप में 1% भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि वालिदैन की नाफरमानी में शामिल होती हो। लेकिन मैंने विज़िट किया है, बहुत से मामलात ऐसे देखे हैं। तीसरी चीज़ झूठ के बारे में है कि झूठ बोलना छोड़ दें यार। आपका बयान ऐसा हो कि जब आप बात करें तो अगला बंदा आपकी गवाही दे कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा है। तो जब कोई बंदा झूठ बोलता है, कितने हज़ार मील फरिश्ते दूर हो जाते हैं उसके मुंह से निकलने वाली बदबू से। तो क्यों हम ऐसी चीज़ करें। हमें आइडिया ही नहीं कि हम झूठ बोलते हैं। कॉल आई है, किधर हो भाई, यार मैं घर नहीं, बैठे घर में होते हैं, तो क्या ये झूठ नहीं। लेकिन मुआशरे ने हमें इस काबिल बना दिया कि हमें झूठ लगता ही नहीं है। हम मजाक में कह देते हैं यार मैं तो मजाक किया ही नहीं, झूठ है यार। कोई दोस्त हमें बुलाएगा, कोई घर वाले काम कहेंगे नहीं मैं मसरूफ़ हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे होते यार, ये झूठ है। ये सबसे छोटी किस्म मैं बता रहा हूँ जो हमारी नज़र में झूठ नहीं है, हम समझते ही नहीं। शायद आप में से कुछ लोग आज गौर करें कि यार वाकई मैं भी ये चीज़ कहता हूँ कि मैं घर नहीं होता, घर में हूँ। तो काइंडली इन चीज़ों को फॉलो करें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि यार जो बंदा ये चीज़ कर लेना, उसे नाकामी दुनिया में नहीं कभी मिल सकती और ना ही आखिरत में। बेशक नमाज, कुरान पाक, ये पहले प्राइमरी हमारी नीड है, ये पहले अमल करना है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि एक मुसलमान की पहचान है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे भाई हम में तो दूसरों में फ़र्क क्या रह जाएगा। आज एक हिंदू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी प्यारी किताब लिखता है, और जब उसे कहा जाता है कि यार तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, कहता जब मैं किताब लिखी थी, मेरा लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है मैं मुसलमान हो जाऊँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि यार मुसलमान हो के भी मुझे अपने लोटे जंजीरों से बांधने पड़ेंगे, गिलास जंजीरों से बांधने पड़ेंगे, तो यार मैं हिंदू ही ठीक हूँ। तो यार कौन ये चोरी करता है, हम में से ही लोग हैं ना, हम मुसलमानों में से ही कोई लोग हैं ना। आज तहैया करें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हमने ये चीज़ करनी ही नहीं। वालिदैन के आगे कभी ऊंचा नहीं बोलना, कभी भी अखलाकियात से हट कर बात नहीं करनी जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, और ना ही झूठ तरफ आना है। देखिएगा ज़िंदगी कैसे बदलती है। और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हम सबको हदायत नसीब फरमाए, नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।